हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है अपने चैनल ग्रो अप वुमेन में। तो आशा है कि आप सभी अपने आप को भा रही होंगी, अपने आप को संवार रही होंगी, सजा रही होंगी, जगा रही होंगी और अपने आप को ग्रो अप कर रही होंगी। तो जैसा कि आपने टैगलाइन में पढ़ चुके होंगे कि आज की वीडियो हमारी है डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन भी एक दोस्त है। सोचने वाले सोच रहे होंगे, देखने वाले, पढ़ने वाले, पता नहीं कैसी पागल बातें करती है। डिप्रेशन भी दोस्त कैसे हो सकता है जिसने दुनिया को इतना डाउन करके रख रखा है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है डिप्रेशन किसको होता है, डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होने का कारण या फिर डिप्रेशन होने के जो पेशेंट्स होते हैं वो हम हमेशा कौन होते हैं? जिसका कभी पास्ट में या तो कोई टारगेट रहा होता है या कोई सपना रहा होता है, कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ पाने का। ऐसा ही कुछ हम जब सोचते हैं और वो काम नहीं हो पाता है, तब जो शौक हमें लगता है, वो जो इस कंडीशन में हमें पहुंचा देता है, उसी को तो डिप्रेशन कहा जाता है ना। इसमें हम अपने आप को भूल के पता नहीं कहाँ ही कौन सी दुनिया में रहने लग जाते हैं। मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ और रिसेंटली अभी मेरा उसका ट्रीटमेंट चल भी रहा है, तो मैं अपने अनुभवों से बता रही हूँ। तो क्यों ना उस डिप्रेशन को, उस बीमारी को दोस्त ना लिया जाए। क्योंकि वो बीमारी, वो दोस्त हमें वहीं पहुँचा रही है जहाँ हम कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, उसने हमें वहीं अटका दिया है। क्योंकि वो हमें वहाँ से अंदर अंदर पिंच करके खाए जा रही कि हाँ ये था, वो हम कर नहीं, है ना। तो क्यों ना उसी को दोस्त बनाकर, उसी का साथ लेकर हम अपने आप को फिर से नई शुरुआत कर देते हैं। हम अपने आप को फिर से जगाते हैं, वहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए एक स्टेप बढ़ाते हैं। सिचुएशन अपोजिट है, बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल ही कॉमन बात है। सिचुएशन हमेशा ही अपोजिट होती है। बिना अपोजिट सिचुएशन के कभी कोई महान बन ही नहीं सकता, कभी कोई काम कर ही नहीं सकता। अगर सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा तो कौन किसे जानेगा? नहीं ना। तो और दूसरा ये कि हम चाहे कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, कितना ही कुछ क्यों ना कर ले, जब तक हम अपने आप का जो अंदर का वजूद है, जो हमने कभी सोचा था कि हाँ हमें ये करना है, जब तक हम उस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर लेते, उस चीज़ को पा नहीं लेते, तब तक जो हमारा जो दिल है ना, वो हमें कभी भी शांति से बैठने नहीं देता। आम तौर पर क्यों देखा जाता है कि हाउस वाइफ्स, लेडीज़, हमारी जो मम्मी है, सासू माँ है, दादी माँ है, जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरी हुई होती हैं और आए दिन हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को भी मिलता है। तो क्यों ना वैसी सिचुएशन हमारे अंदर ना बने, हम अपने आप को टाइम से सुधार लें। ठीक है, सपना था कुछ करने का, जल्दी शादी हो गई, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब एक स्टेप बढ़ा के देख लीजिए ना। सपने पूरे करने की कभी भी कोई ना ही तो उम्र होती है, ना ही कोई सीमा होती है और ना ही कोई पाबंदी होती है। मैंने एक ब्लॉग में सुना था कि एक व्लॉग देखती थी मैं पहले, वो राजस्थान से थी वो लेडीज़ जो थी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि उनको ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने बोला था कि बट मैंने भी सोच रखा था कि मुझे काम करना है तो करना है, भला तूफ़ान को कोई रोक सकता है क्या? तो वही चीज़ मुझे अब याद आती है कि हाँ, सच्चाई है। अगर जो हमें करना है, हमारा जो वजूद होता है वो कभी हमें गलत काम के लिए वो प्रेशराइज नहीं करता। हमेशा जो मन होता है, वो जो हमारा टारगेट होता है, जो हमने कभी भी सोचा था कि हाँ हमें भी समाज में ऐसा करना है, हमें ये बनना है, वो करना है, नहीं कर पाए।
तो अभी आज से ही शुरुआत कीजिए ना। मैं खुद डिप्रेशन से गुजरी हूँ और इस डिप्रेशन के चलते ही मुझे अपने आप को संवारने का, अपने आप को ठीक करने का मौका मिला है। मुझे शौक़ रहा है पोइट्री का, बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। मैंने बचपन से ही पोइट्री का शौक़ रखा है। मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी मिली हैं, बट बीच में जो लाइफ जो होती है अपने जब असली रंग दिखाती है, उस टाइम पर एक बार डगमगाना हर किसी के लिए आम बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हीरे को ही तराशा जाता है, कोयले को कोई नहीं तराशता, है ना। और हीरे को ये कहते हैं ना कि एक असली हीरे की जो पहचान वो एक जौहरी कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना जौहरी हमें खुद ही बनना होगा, क्योंकि हमसे बेहतर हमें और कोई भी नहीं जानता है गाइस, कोई भी नहीं जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या है। तो अगर आप अच्छी सिलाई करती हैं तो आप अच्छी ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं। अगर आप अच्छी मोटिवेशन हो तो आपसे अच्छा कोई बोल नहीं सकता है। अगर आप अच्छे साहित्य जो लिख सकते हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता है। और कितना ही टैलेंट है जो हमारे अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं दब गया है। जो एक्टिंग कर सकती हैं या पढ़ाई करना चाहती हैं, पढ़ाई की तो मैंने इतना सुना है कि हाँ, आप पढ़ना चाहती हैं, कोई जॉब करना चाहती हैं, सर्विस करना चाहती हैं, तो कीजिए ना, किसी ने रोका है। एक शुरुआत खुद के लिए कीजिए आप। शुरुआत में 10 मिनट्स, फिर 20 मिनट्स, फिर हाफ एन आवर, फिर 1 आवर। धीरे धीरे देखिएगा वो समय आपके लिए डबल ट्रिपल होता अपने आप ही चला जाएगा। मैंने खुद ये अनुभव किया है गाइस। और शुरुआत में कहते हैं ना, चढ़ते को सलाम करते हैं सभी, झुकते को नहीं करता। तो हमें भी चढ़ना पड़ेगा, कि अभी तो हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो हमें चढ़ना पड़ेगा ना गाइस। तो एक मेहनत अपने आप के लिए कीजिए। मैंने अपने आप को उभारने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत की है, मुझे मंत्रास लर्न करने का, बोलने का बहुत शौक़ रहा है, पोइट्री लिखने का बहुत शौक़ है, मैंने जैसा आपको बताया है। तो मंत्रास लर्न करती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, डायरी मेरी बचपन की फ्रेंड रही है। आई थिंक 4th 5th क्लास से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था और मैं आज तक लिखती हुई आ रही हूँ। और डायरी लिखने के इतने फ़ायदे हैं ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स आप सोच नहीं पाएंगे। मैं अपने चाइल्डहुड से अपनी डायरी लिखती हुई आ रही हूँ और अभी तक मेरी डायरी लिखना जारी है। आप भी लिखिए। डायरी हमें अपने आप को एनालाइज करने में, अपने आप को फ़िल्टर करवाने में, अपने आप को निखारने में बहुत हेल्प करवाती है। किसी और की फिर हमें ज़रूरत नहीं रहती है कि हाँ अब वो कोई आएगा तो हमें बताएगा। अगर हम सारा दिन अपना एनालाइज कर लेते हैं डायरी पे, पेन और कॉपी पे, तो उससे अच्छा दोस्त, उससे अच्छा टीचर हमारे लिए और कोई नहीं होता है। तो आप भी अपने उसमें शामिल कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। और ऐसे ही जैसे शुरुआत में जिस चीज़ से आपको रिलीफ मिलता है वो स्टार्ट कीजिए। गाना सुनना, कुछ भी करना जिससे आपको रिलीफ मिले। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। अपने आप को सोचिए, समझिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब क्या है वो आप ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। मैंने बोला ना, हमें अपना जौहरी पहले खुद बनना होगा, तभी कोई और हमें पहचान पाएगा। थैंक यू गाइस। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।